हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये क्वेश्चन बनाने वाले हैं विथ फुल एनर्जी के साथ। देखो, एनर्जी रखना, हर क्वेश्चन के साथ आपको एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी रखो, तभी आपसे क्वेश्चंस बहुत इजीली बनेंगे और बहुत मजेदार बनेंगे और डेफिनेटली बनेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। एक्सरसाइज 3.2 आर डी शर्मा का हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आर डी शर्मा की सीरीज हमारी चल रही है। नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहे। हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा बॉस, बेस स्ट्रांग हो जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 आएगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमारे पास तीन टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तीन टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या? पहला क्या था? ठीक है, पहला था यूनिक। हम लोग अगर ग्राफिकली सोचे तो अगर दो ग्राफ, दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब वो क्या है, उसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल है और उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है बॉस। दूसरा, अगर एक लाइन और दूसरे लाइन, मेरे पास दो लाइन में ड्रॉ किया और दोनों लाइन के पॉइंट्स एग्जैक्ट सेम है, दोनों लाइन के पॉइंट एग्जैक्ट सेम है, तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगी? ऐसे होगी। देखो, ऐसे होगी, एक लाइन के ऊपर एक लाइन। जब एक लाइन के ऊपर इस लाइन के पॉइंट्स सेम रहेंगे तो वो एक लाइन के ऊपर एक लाइन। तो जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन हो जाती है ना बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन मतलब यार इसके भी सॉल्यूशंस और इसके भी पॉइंट सेम है, तो जब पॉइंट सेम है तो इसका मतलब सॉल्यूशंस भी सेम है। और जैसे ही मैं इसको ऐसे इस टाइप का ग्राफ बन जाता है, अगर इस टाइप का ग्राफ बन जाता है मतलब वो एक पॉइंट पे कट करके जाता है। तो जब एक पॉइंट पे कट करके जाता है मतलब वो क्या है? इंटरसेक्टिंग, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? यूनिक। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? मैनी, इनफाइनाइट, क्योंकि इसके और इसके पॉइंट्स क्या हैं? एग्जैक्ट सेम है। तो सब सेम है, सारे सेम है, सारे सेम है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, भूलोगे नहीं कभी। तीसरा होता है हमारे पास, जो इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। अरे भाई, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है का मतलब क्या? सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है का मतलब ये है कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। इंटरसेक्ट नहीं कर रही है मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। ये देखो, पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। लाइन कैसी भी हो लेकिन दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है बच्चों। देखो, पैरेलल मतलब इंटरसेक्ट नहीं करना, इंटरसेक्ट नहीं करना मतलब सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन नहीं मतलब अरे यार इनकंसिस्टेंट है। तो तीन चीजें समझ में आई। कंसिस्टेंट कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होती है। मतलब समझो, चाहे इनकंसिस्टेंट बोला मतलब नो सॉल्यूशन ही बोला, और कंसिस्टेंट बोला तो मतलब उसमें दो कंडीशन, यूनिक और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। कुछ नहीं रखा क्वेश्चन में, पूरे क्लास 10 मैथ्स में कुछ नहीं रखा। ठीक, सिर्फ आपका दिमाग लगना है बस थोड़ा सा, और प्रैक्टिस लगनी है, आपका प्रेजेंस लगना है, बस दैट्स ऑल। आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, यूं बनेंगे, मेरी गारंटी है। देखो, show graphically that each one of the following system of equation is inconsistent in no solution। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन देखा उसी में लगाना है ये, जिसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन देखा। वन बाय वन हमें दोनों लाइन, दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स निकालने हैं। और अगर दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स के प्लॉट करने के बाद अगर जो लाइन बन रही है वो पैरेलल बन रही है, मतलब कहीं मीट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या है? नो सॉल्यूशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अब आप कंफ्यूज हो गए, यार मैं कितने पॉइंट्स निकालूं, कौन कौन से पॉइंट निकालूं, कैसे निकालूं? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। देखो, सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 3x - 4y - 1 = 0। बड़ा सिंपल, एक बॉक्स बना लो। ठीक है, सिंपली क्या कर लो ना, x और y में पहले x को 0 ले लो। देखो y क्या आएगा, जैसे ही हम x 0 लेंगे तो y क्या आ जाएगा? देखो, -4y - 1 = 0, -4y = 1, y = -1/4। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -0.25। ठीक है, y = -0.25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, अब ले लो, सेकंड में ले लो y = 0, और देखो x क्या आ रहा है। y 0 लेंगे तो 3x - 1 = 0, 3x = 1, x = 1/3, जो कि हो जाएगा 0.333। ठीक है, तो मतलब y 0 पे ये आ रहा है 0.333,
है ना आसान। बस एक बार x0 लिया, एक बार y0 लिया, हमारे पॉइंट्स निकल गए और आपकी लाइन तैयार हो जाएगी, लाइन ड्रॉ हो जाएगी, कुछ नहीं है। देखो अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दिख रही है, 2x माइनस 8y/3 प्लस 5 इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट सेम, कॉन्सेप्ट एकदम सेम, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम सेम। जिसमें प्रूव करने बोला मतलब कुछ नहीं करना है, x एक बार 0 ले लो। जैसे ही मैं x0 लूंगा तो देखो इसमें एक y क्या आ जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस 8y/3 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 3 मतलब माइनस 15। तो 8y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिवाइड बाय 8। तो ये समथिंग समथिंग कितना आ गया, 2 पॉइंट, ये हो जाएगा मेरा 8 की टेबल में 8 1 टाइम, सॉरी ये बन जाएगा हमारा समथिंग समथिंग 8 1 पॉइंट, और ये बचा हमारे पास 8 इंटू 1 7 बचा, तो 8 8 64, 1.8 समथिंग, ठीक है 1.8 समथिंग। अब एक बार ले लो y इक्वल टू 0। तो जैसे ही y 0 लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/2 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2.5। देखो जब हम y 0 ले रहे हैं तो x आ रहा है माइनस 2.5। देखो कितना आसान है यार, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। देखो अब प्लॉट करना सीखते हैं, ठीक है। तो हम प्लॉट करते हैं। देखो प्लॉट करने पे हमारा पॉइंट्स क्या क्या है पहले देख लो, ठीक है, पॉइंट्स देख लो पहले क्या क्या है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 0 पे x0 पे y माइनस 0.25, x0 पे y माइनस 0.25 मतलब यहाँ पे कहीं पे सपोज माइनस 0.25 है, ठीक है, -1 है तो उसका आधा 0.5, उसका आधा 0.25। y0 पे x है 0.33 तो मतलब 0.33 कम से कम यहाँ पे कहीं पे 0.33 होगा। तो मतलब अगर लाइन ड्रॉ करा जाए तो लाइन अगर ड्रॉ करा जाए तो ये कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी, ये इस तरीके से कुछ लाइन जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से लाइन जाएगी अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो। दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे तो उस पे क्या था, उस पे x0 पे y हमारा था, x0 पे y क्या था पहले देख लो, x0 पे y था हमारा 1.8 समथिंग, x0 पे y था 1.8 समथिंग, x0 पे y 1.8 मतलब यहाँ पे कहीं पे हो गया, ठीक है, और y0 पे x था 2.5 मतलब यहाँ पे कहीं पे हो गया। तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ होगी मुझे दिख रही है वो कुछ इस तरीके से होगी, ये और मुझे क्लियरली विजिबल है कि दोनों लाइन आपस में कहीं मीट नहीं करेंगी। भाई दोनों लाइन आपस में क्या चल रही है, देखो दोनों लाइन आपस में ये ऐसे पैरेलल चल रही है, दोनों लाइन आपस में क्या चल रही है, ऐसे पैरेलल चल रही है। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल चल रही है तो इसका मतलब कहीं मीट नहीं करेगी। तो ऐसे टेढ़ी जाती ना तो मैं बोल सकता था कहीं ना कहीं जाके वो मीट करेगी, ठीक है, टेढ़ी जाती तो मैं बोल सकता था मीट करेगी। लेकिन अगर दोनों एकदम एग्जैक्ट है, ऐसे भी रहता तो मैं कहीं ना कहीं पीछे मीट कराता, ऐसे भी रहता तो मैं कहीं ना कहीं पीछे मीट कराता। लेकिन ये अगर एग्जैक्ट है एकदम तो ये कहीं भी चले जाए सीधा मीट करेगी क्या, देखो कहीं भी चले जाए सीधा मीट करेगी क्या, नहीं करेगी यार। तो इसका मतलब ये पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन। बस यही तो पता करना था इस क्वेश्चन में कि क्या है सॉल्यूशंस इसके, पैरेलल है मतलब नो सॉल्यूशन। डायग्राम देखो, कॉन्सेप्ट समझो, बनाने का तरीका क्या है, ज्यादा पॉइंट्स लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों फालतू गाय निकालो, ये करो वो करो, इतनी सारी चीजें करो जो हम 9th में करते थे, सब खत्म। इजी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, सिर्फ नो सॉल्यूशन निकालना है, डेट सॉल्व। तो स्मार्ट वर्क करना सीखो, हार्ड वर्क नहीं। हर चीज में अभी स्मार्ट वर्क करो, कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग करो। हालांकि बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा, ट्रिक्स, जिससे आपका माइंड शार्प हो जाएगा और कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस आएंगे तो करेंगे हम, धीरे धीरे समझेंगे। बस आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिल जाओ इस चैनल से, ठीक है, खुल जाओ, दोस्तों को शेयर कराओ, क्लासमेट्स में शेयर करो, अपने पूरे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपका शेयर करो, सबको कॉन्सेप्ट्स मिले, क्वेश्चंस मिले। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, दोस्तों का भला करो, ठीक है, तो आपका भी होगा। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है उसको भी ज्वाइन करो, वहां पे भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो आप, वहां पे मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है तो मैं बता भी दूंगा। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे।